मेरे वंश में, मेरे गोत्र में हवा थी, हम भी तंग थे, दुखी थे। यही मैंने 2 बार भागवत करवाई। यही पिताजी को लेकर के गए बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किए। हरिद्वार भी 4 या 5 बार, मुक्ति नहीं हुई जी। आत्मा शरीर पर प्रकट होकर के रोती थी, सौपन में दिखाई देती थी, अपना नाम बताती थी कि मेरा नाम ये। दाग लगा करके सांड छोड़ने से बोला अऊत पित्र की मुक्ति हो जाती है। आखिर में मैंने मेहंदीपुर बालाजी अर्जी लगाई। उस समय 181 से लगभग, वो कोई हलवाई था, अब भी होंगे, वो शुद्ध देसी घी की बनाता था, तो उस पर अर्जी दरख्वास्त थोड़ी महंगी मिलती थी। नहीं तो बालाजी की अर्जी के लड्डू ऐसे थे, बूढ़ा आदमी खा ले तो दांत टूट जाए। कुल मिलाकर के वहां आदेश हुए, उस प्रेत ने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा मेहंदीपुर में। गया जी, हम गए और माता पिता लगभग 20-21 दिन रुके थे। वह नीति नियम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण किए। वो दिन था, आज का दिन, वो वापस नहीं आया। उस प्रेत की मुक्ति हो गई तो मेरी आस्था बढ़ गई। मैं हर वर्ष गया जी जाने लग गया। कुंवारे या कुंवारी लड़के या लड़कियां मर गए, वो पितर होते हैं क्या? पितर नहीं, प्रेत होते हैं। जो प्रेत सात्विक प्रेत बन जाते हैं, वो पितरों की जमात में बैठने का अधिकार मिल जाता है। एक तो कुछ भक्त कह रहे थे कि जी गया, सबके अपने अपने भाव हैं, अलग अलग तंत्र है, और जान करके हैरानी होगी, मेरे वंश में, मेरे गोत्र में हवा थी, हम भी तंग थे, दुखी थे। यही मैंने 2 बार भागवत करवाई। यही मंदिर में ही 2 बार भागवत कथा करवाई, उसकी मुक्ति के लिए। गति नहीं हुई। पुष्कर में भी पिंडदान किए। पिताजी को लेकर के गए बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किए। फलक ग्राम में, हरियाणा में ही फलक ग्राम है, श्राद्ध की अमावस्या और सोमवती अमावस्या को मेला लगता है वहां भयंकर, वहां भी पिंडदान किए। हरिद्वार भी 4 या 5 बार, 5 बार गए, पिंडदान किए। मुक्ति नहीं हुई जी। अच्छे फंसे, आत्मा शरीर पर प्रकट होकर के रोती थी, सौपन में दिखाई देती थी, अपना नाम बताती थी कि मेरा नाम ये। फिर मैंने कहा कि वृषभ छोड़ेंगे, सांड छोड़ेंगे, दाग लगा करके। सांड छोड़ने से बोला अऊत पित्र की मुक्ति हो जाती है। तो जी मैंने कहा कि काला सांड चाहिए, जिसकी पूंछ भी काली हो, मतलब पूंछ के बाल भी सफेद ना हो, ढूंढो भाई कहां मिलेगा। तो हमारे यहाँ कोई लकड़ी का कोई मिस्त्री था, लकड़ी का काम करता था, राजस्थान से। काफी पुरानी बात हो गई। मैंने कहा सांड लाओ ढूंढ के। एक सांड का बच्चा मिला, वो ले आए राजस्थान से। मैंने कहा ये काला तो नहीं दिखाई दे रहा। बोला गुरुजी बड़ा होके थोड़ा रंग बदलेगा और काला हो जाएगा, ये अभी थोड़ा आपको लग रहा है। तो जी 3-4 महीने तक उसको रखा, खूब उसको खिलाया पिलाया, वो तो मोटा हो गया पूरा, तंदुरुस्त, और रंग भी उसका काला काला ज्यादा होने लग गया। मैंने कहा बात तो ठीक थी। फिर जी उसको दाग लगाया गया, जो भी पूजन विधि है वो करवाई गई जी, वो मुक्त नहीं हुआ। सांड खूब आता भी था कई दिनों तक, फिर वो उसको मंडी का रास्ता दिखाई देगा, फिर वो आना भूल गया। आखिर में मैंने मेहंदीपुर बालाजी अर्जी लगाई। उस समय 181 से लगभग, वो कोई हलवाई था, अब भी होंगे, वो शुद्ध देसी घी की बनाता था, तो उस पर अर्जी दरख्वास्त थोड़ी महंगी मिलती थी। नहीं तो बालाजी की अर्जी के लड्डू ऐसे थे, बूढ़ा आदमी खा ले तो दांत टूट जाए। वो दुकानदार ऐसे रखते थे, सख्त लड्डू होते थे। मेहंदीपुर की बात बता रहा हूं। एक हलवाई था, वो मोहन हलवाई, हो सकता है वो आज भी हो, मुझे नहीं पता। उसके लड्डू थोड़े नरम होते थे, थोड़ा महंगा देता था, लेकिन शुद्ध देता था। वो लड्डू लेके लाइन में लगे, अर्जी लगाई कि महाराज
इसकी मुक्ति कर दो और ये बता दो इसकी गलती है या मेरी। मैंने कहा ये मुक्त नहीं हो रहा, इसकी गलती है या मेरी। कुल मिलाकर के वहां आदेश हुए, उस प्रेत ने कहा मैं यहां नहीं बैठूंगा मेहंदीपुर में। और तीसरे दिन वो रात को सोपन में आया। गया जी हम गए और माता पिता लगभग 20-21 दिन रुके थे। ये बात होंगी मुझे लगता 2009-10 की बात होंगी, 15-16 साल पुरानी बात है। 20-21 दिन माता पिता रुके। मैं फ्लाइट से गया और जी वह नीति नियम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण किए। वो दिन था, आज का दिन वो वापस नहीं आया, मुक्त हो गया जी। तो ऐसा नहीं है कि भागवत कथा करवाने का फल नहीं मिला या जो हमने जो धर्म कर्म किया वो जुड़ता चला गया, लेकिन उसके पाप कर्म इतने भयंकर थे कि उसकी गति मुक्ति नहीं हो रही थी। मालिक की असीम कृपा हुई। फिर मैं बार बार गया के प्रति मेरी आस्था बढ़ गई, क्योंकि मैं दुखी था और वहां जाकर के उस प्रेत की मुक्ति हो गई तो मेरी आस्था बढ़ गई। मैं हर वर्ष गया जी जाने लग गया। तो अब लगभग मैंने देखा कि वहां 54 वेदी हैं, 54 वेदी, अलग अलग घाट हैं, अलग अलग वेदी बनी हुई हैं। यदि नियम विधि से पिंडदान श्राद्ध तर्पण किया जाए तो मेरे जीवन का व्यक्तिगत मैं अनुभव कहूंगा लाभ मिलता है। तो फिर हमने देख लिया कि 3 दिन में काम चल जाएगा। तो गया जी जिनको मैंने बोल दिया वो भी, और जिनको मैं नहीं बोल पाया किसी कारणवश, और जिनकी इच्छा वो भी जा सकते हैं। पितर सबके होते हैं, पितर बोले तो पिता, मातृ बोले तो माता, माता पितरो, ये शब्द का मतलब माता पिता। पितर हमारे माता पिता होते हैं। जीते जी उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। और जब सेवा करेंगे, कहना मानेंगे, तो शास्त्र ने हमें अधिकार दिया उनकी अंत्येष्टि क्रिया का, अग्नि संस्कार का। सेवा की नहीं और मर गए तो बोला भाई सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, भंडारा कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, देशोरी काज कर रहे हैं, बोलो सारे आ जाओ। और फिर दीवार पर फोटो टांग दी और फिर कौवे को बुलाते हो, आओ 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 आओ। जीते जी कभी पानी नहीं पिलाया, ये पाखंड है, ये ढोंग है। जीते जी सेवा करो। तो मृत्यु के पश्चात शास्त्र ने आपको अधिकार दिया है अग्नि संस्कार का, उसके पश्चात अधिकार दिया पिंडदान श्राद्ध तर्पण का। तो जी हमारे वंश में जो कुंवारे या कुंवारी लड़के या लड़कियां मर गए वो पितर होते हैं क्या? पितर नहीं, प्रेत होते हैं। पिता तो वो है ही नहीं, पितर कैसे होगा? किसी कुंवारे लड़के से पूछा जाए तू पिता है, वो कहेगा ना जी। किसी कुंवारी लड़की से पूछा जाए तू माता है, यूं तो कन्या माँ ही होती है, कन्या, लेकिन मां हम उसी को मानते हैं जिसकी कोख से बच्चे ने जन्म लिया हो। जो कुंवारे लड़के या लड़कियां मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। जो प्रेत सात्विक प्रेत बन जाते हैं वो पितरों की जमात में बैठने का अधिकार मिल जाता है। हमारे वंश के पितर, हमारे माता पिता, दादा दादी, पर बाबा और परदादी, जो उनके निमित्त हम भाग निकालते हैं अमावस्या तिथि को, तो जो सात्विक या राजसी प्रेत होते हैं हमारे वंश के पितर, उनको अपनी जमात में बैठा लेते हैं। आ जाओ, हमारे बच्चों ने हमें ये दिया है, तुम भी इसमें से अपना भाग प्राप्त कर लो। तो तामसिक प्रेत तंग करते हैं। तामसिक प्रेत को पितर अपनी जमात में नहीं बैठाते, उनको बेदखल कर देते हैं पितर। जैसे हम कर देते हैं ना, कोई बच्चा कहना नहीं मानता, अखबार में निकलवा देते जी ये हमने बेदखल कर दिया, ऐसे ही पितर उसको बेदखल कर देते हैं। तो क्या करें जी, वो तो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का चलेगा मंदिर में, नारायण बलि करवाओ उसकी, भगवान नारायण की शरण में चला जा तू, तेरा कोई नहीं है, तेरे वंश के पितरों ने भी तुझे मना कर दिया, अपनी जमात में नहीं बैठाएंगे, तो तू नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए। तो नारायण बलि करनी पड़ती। इसलिए जिसको मैंने बोला वो भी, जिसको नहीं बोल पाए वो भी, आप गया जी कोई भी जा सकता है। और 18, 19, 20 दिसंबर का कार्यक्रम है। ये डंडे के जोर से ले जाने पड़ते हैं, आते नहीं। जैसे कोई बदमाश लड़का हो या बदमाश लड़की हो, कहना नहीं मानते, मंदिर में लाओगे मंदिर में नहीं आते, घर में कला कलेश करते हैं, पढ़ते नहीं। ऐसे ही प्रेत हैं, ये मानते ही नहीं है, न मंदिर में आते हैं। आप यहां बैठे रहोगे, ये घर में बैठे रहेंगे। तो एक डंडे के जोर से ले जाने पड़ते हैं, विधि से ले जाने पड़ते हैं। बैठे रहो गया जी, जाएंगे नहीं गया में।
हरिद्वार बैठे रहो, जाएंगे नहीं हरिद्वार, तो क्या करें जी? ये ले जाने पड़ते हैं जी, नीति नियम से, सिस्टम से, विधि से, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, और तब इनकी गति मुक्ति करवानी पड़ती है। झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी देवी बन जाएंगे, कभी देवता बनेंगे, कभी काली माता बन जाएंगे, कभी सफेद माता बन जाएंगे। अनंत को पकड़ो। ऊर्जा सभी के भीतर होती है, अच्छी या बुरी। आपके भीतर भी एनर्जी है ऊर्जा, तभी आप यहां तक आए हो।